हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म होता जा रहा है जिसके लिए आप लोगों ने इतने सालों का इंतज़ार किया। ठीक है, तो देखिए एक कल रात को एक न्यूज़ आई और काफ़ी न्यूज़ को लेकर बच्चे टेंशन में आ गए। मुझे लगता है काफ़ी लोग तो सो भी नहीं पाए होंगे उस न्यूज़ को सुनकर। जो आपके बीपीएससी के सचिव है रवि भूषण जी, तो उनकी तरफ से काफ़ी बातें निकली और ऑफिशियली बातें थी जो आपके सामने आई है और जिसको लेकर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है। मेरे ख्याल से जितनी जितनी मोटी बातें थी वो उन्होंने कल अपनी इंटरव्यू के अंदर क्लियर कर दी थी। बट कुछ ऐसी बातें थी जो कुछ क्लियर नहीं हो पाई, जिनके ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो जब कल उनसे बात हुई थी तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। जैसे जो आपका सिलेबस होने वाला है बिहार का 7th फेज के लिए, जो आपका जिसको आप लोग बोल रहे हो, ये नाम इन्होंने आप लोगों ने ये दे दिया है। ठीक है, तो बीपीएससी जो आपका मेन एग्जाम लेने वाला है शिक्षक भर्ती के लिए, जिसको आप लोग कह सकते हो, तो इसका सिलेबस के ऊपर उन्होंने बेसिकली बता दिया है कि सिलेबस आपका किस प्रकार से रहने वाला है। चाहे आपका 1st to 5th रहे, 6 to 8 रहे, 9 to 10th रहे, तो आपका सभी के लिए उन्होंने बेसिकली सिलेबस के बारे में बता दिया। बट वहां पर भी एक कंफ्यूजन बनी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। वो कंफ्यूजन है क्या, कौन कौन से और सब्जेक्ट है जिनके ऐड होने की संभावना है, या यही सिलेबस रहेगा जो कल उन्होंने बताया। दूसरा, एग्जाम के बारे में बता दिया उन्होंने कि कब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये चीजें भी कल की उन्होंने इंटरव्यू के अंदर चीजें बता दी थी। ठीक है, जो कि ऑफिशियली है, क्योंकि एक इतनी ऊंची पोस्ट के आदमी ने इंटरव्यू के अंदर कहा है तो कुछ चीजें उन्होंने कल छोड़ी नहीं है। ठीक, उसके अलावा जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर बीपीएससी का जो एग्जाम होगा इसके लिए एक बैच प्रॉपर लाइए, तो कल का सिलेबस देखने के बाद ये चीज तो क्लियर हो गई कि यूट्यूब के थ्रू सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो कल सब सिलेबस उन्होंने बताया उसके लिए तो प्रॉपर एक पर्टिकुलर कोई चीज को पकड़कर उसके थ्रू तैयारी करनी पड़ेगी। सभी पॉइंट के ऊपर मैं एक एक करके आज आपको चीजें बता देता हूं और जितने भी आपके डाउट है इस एग्जाम से संबंधित वो आपको बता देता हूं। देखिए, अगर मैं पहले बात करूं, जो आप लोग ये बैच के बारे में पूछ रहे थे, तो इसके लिए आप लोग आज से एनरोल कर सकते हो। इसकी क्लास मैं आपकी 2-4 दिन बाद ही शुरू कर दूंगा, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं बचा है, जो कि कल उन्होंने क्लियर बिल्कुल कर दिया है। ठीक है, तो 2-4 दिन बाद इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सिलेबस उनके अकॉर्डिंग इतना सारा है, जितना पढ़ो उतना ही कम है। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस उन्होंने बताया वो मैं आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी करूंगा। इसको आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना, मेरी वाली ऐप सचिन एकेडमी ऑफिशियल। वहां पर ही आपको कोर्स मिल जाएगा। पीआरटी का ही मैंने लॉन्च करा है 1st to 5th के लिए। बाकी 6 to 8 का आपको सीट का पता ही है क्या मामला चल रहा है। ठीक है, और बाकी चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चल जाएगी, जो कि आपका बस आने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो कोर्स के अंदर है वो बाकी चीजें स्क्रीन पर आपको मिल ही रही है, क्या क्या चीज मिल रही है। जितने भी इसमें वेल क्वालिफाइड टीचर है वो सब आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सब चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी और प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही इसमें आपका कोर्स चलेगा। बाकी जो जो मेन पॉइंट है वो आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं कि नोटिफिकेशन के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, सिलेबस एग्जैक्ट वही रहेगा या थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में, अदर स्टेट के कैंडिडेट क्या इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या सिर्फ बिहार के बच्चे दे सकते हैं, सीटेट और बीटेट वालों के बारे में, और सीटेट जो इस बार सीटेट बच्चे दे रहे हैं क्या वो भी इस बार अपना इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, उसके बारे में, और इसकी प्रिपरेशन कहां से करनी है, क्योंकि पहली बार एग्जाम होने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो है नहीं जो उनको एनालिसिस कर लिया और पेपर की तैयारी कर ली। ठीक है, तो उनके बारे में, सभी पॉइंट के बारे में एक एक करके मैं बात कर लेता हूं। ध्यान से आप लोग इन सभी पॉइंट को सुन लीजिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं। अगर बात करें भैया आपकी सबसे पहले पॉइंट की, वो है आपका बोर्ड। देखिए, जो आपका बोर्ड है वो रहने वाला आपका बीपीएससी। अगर आप लोग बीपीएससी के पैटर्न को उठा के देखोगे, कोई सा भी अगर आप देखते हो जो बीपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराता है, एक बड़े ही स्टैंडर्ड पेपर को लेता है जो बीपीएससी पेपर लेता है। आप लोग XYZ कोई भी एग्जाम उठा लीजिए जो बीपीएससी द्वारा कंडक्टेड है, सभी का जो आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मानकर चलना बड़ी डिटेल में आपको चीजें पढ़नी है। ये मत पढ़ना कि हाँ भाई टीचिंग का एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है तो लेवल इसका नॉर्मल रखेगा। इस अप्रोच के साथ बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि बीपीएससी अपना स्टैंडर्ड पेपर सेट करने के लिए जाना जाता है। ठीक, उसके अलावा नोटिफिकेशन, देखिए नोटिफिकेशन के बारे में उन्होंने चीजें स्पष्ट कर दी है कि भाई ये प्रक्रिया चल रही है और पूरी संभावना है मई के एंड तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो आपका डिटेल्ड सिलेबस है वो भी इसके साथ में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर कई सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं। सरकार इसको प्राथमिकता के ऊपर ले रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी इलेक्शन की वजह से, देखो
चाहे किसी की भी वजह से हो, आपका तो फायदा हो रहा है ना, ठीक है। हालांकि सरकार ने बहुत इसके अंदर कुछ चीजें गलत भी की है। बिहार 7th फेज का जैसे मान लीजिए एग्जाम आ रहा है, तो इसको बच्चे के बारे में पहले बताना चाहिए था बच्चों को, इसको, ठीक है। सिलेबस वगैरह के बारे में इसको पहले बताना चाहिए था। अगर ये चीजें कल रात क्लियर नहीं होती तो ये अभी लोग नोटिफिकेशन का वेट करते कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इतने और टाइम निकल जाता, ठीक। चलिए अब बात करते हैं देर आए दुरुस्त आए, एग्जाम डेट की बात करते हैं। तो जब कल उनसे बात हुई थी तो एग्जाम डेट के बारे में उन्होंने ये कहा कि मई के एंड में तो नोटिफिकेशन आएगा, जून में हम लोग फॉर्म को भरेंगे, और उसके अलावा जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में हम लोग एग्जाम को कंडक्ट करा लेंगे। बट मैंने यहां पर लिखा हुआ है संभावित, यानी जो आपका एग्जाम है ये जुलाई में, इसलिए मैंने इसको संभावित लिखा है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है आपकी अगस्त में ही बननी है। अब यहां पर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहां पर कोर्ट केस पढ़ेंगे, उसकी भी संभावना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जल्दी करा रहे हैं, तो भाई वो भी चीज है। सारे एंगल इसके अंदर बन रहे हैं, लेकिन मेरी आज सलाह आप लोग मानोगे, अपनी तैयारी अगस्त के अकॉर्डिंग आप लोग करना, ठीक है, वरना इन्हीं चक्करों में रह जाओगे तो इतना बड़ा मौका आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अगस्त के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। सबसे ज्यादा जो संभावित आपका महीना बनना है वो आपका अगस्त बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा बात करें आपके सिलेबस की, बात करें तो देखिए सिलेबस के बारे में उन्होंने कल चीजें काफी स्पष्ट करी, लेकिन कुछ चीजें मुझे क्लियर नहीं लगी। सिलेबस के बारे में उन्होंने कहा कि भाई जो आपके प्रधान शिक्षक है या प्रधानाध्यापक है उनकी ही तरीके से सिलेबस होने वाला है, यानी जनरल जो स्टडी होती है उसका सिलेबस होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं भाई आपके सिलेबस की बात करूं, देखिए मैंने सिलेबस खोला हुआ है आपके प्रधान अध्यापक का। तो अगर इनके सिलेबस की बात करूं तो भाई जी के आनी है, क्या आनी है आपके एग्जाम में, जी के आनी है, और जी के मतलब समुंदर, जितना पढ़ो उतना ही कम है। क्या नहीं है आपके एग्जाम के अंदर, जीके के अंदर, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जितनी भी आपके एग्जाम के लिए साइंस होती है वो सभी साइंस आपको पढ़नी है। उसके अलावा आपको पढ़नी है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर पढ़नी है। 2 करंट अफेयर यहां पर आपको स्पेशली पढ़नी होती है। एक तो आपकी टोटल जो करंट अफेयर होती है, चाहे आपकी नेशनल हो चाहे आपकी इंटरनेशनल हो, प्लस आपके बिहार की भी डिटेल में करंट अफेयर आपको पढ़नी है, ठीक है। तो बिहार की करंट अफेयर भी साथ में आपको डिटेल में पढ़नी है, नेशनल और इंटरनेशनल के साथ। उसके अलावा भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की विशेषताएं, ठीक है, यह पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा उसके साथ में बिहार के बारे में जरूर पढ़ना है आपको। ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, लेकिन इस ज्योग्राफी में बिहार की ज्योग्राफी भी आपको साथ के साथ पढ़नी है। इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो, साथ के साथ आपको बिहार की ज्योग्राफी पढ़नी है। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ना है, और मानसिक क्षमता परीक्षण पढ़ना है, ठीक है। यानी थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यहां पर पोर्शन दिया हुआ है, मे भी यहां पर रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बट ये चीजें अभी तक इनके अकॉर्डिंग ये लेवल 1st to 5th के लिए ये सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है आपका जनरल साइंस का, जनरल स्टडीज का दिया हुआ है, यानी जो जी के आएगी आपके पेपर 1 के अंदर क्लास 1st to 5th के लिए, ठीक है, वो कल उन्होंने कही। बाकी अगर मैं बाकी की देखता हूं कि अगर 6 to 8 है, 9 to 10th है, या 11 to 12th है, जो भी कुछ है उनमें आपका जनरल स्टडीज के साथ जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। वो चीज उन्होंने कल क्लियर कर दी, ठीक है। अगर आप लोगों ने उनका इंटरव्यू देखा होगा तो उन चीजों को उन्होंने क्लियर कर दिया। बट कल जब उनका इंटरव्यू देखा जा रहा था तो बीच में उन्होंने एक बात ये भी कही कि भाई जो दोनों का पेपर हुआ है उन दोनों के पेपर के अकॉर्डिंग ही हम पेपर को सेट करेंगे, ये बात भी उन्होंने कही। और साथ के साथ इस वाली बात को भी कहा कि भाई जो आपकी जनरल स्टडी जो होती है वो भी पूछी जाएगी। मैं इस बात से लगभग सहमत हूं, लेकिन जब तक एक बार ऑफिशियल पूरा ना आ जाए तब तक थोड़ा सा कुछ परसेंट हम डाउट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपको एक तो सीडीपी देखने को नहीं मिल रही है, एक ना ही आपको किसी प्रकार की कोई लैंग्वेज भी देखने को मिल रही है। ये सब्जेक्ट आपके यहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाई चांस अगर आपके एग्जाम में ये सब्जेक्ट ऐड हुए, जिसके अभी तक उनके अकॉर्डिंग संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो सिलेबस आएगा वो सिलेबस जिस तरीके से विभाग की तरफ से आएगा, इन दोनों पेपर के जो आपके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पेपर हुए, इन्हीं के पैटर्न पर आपका सिलेबस आने वाला है। तो पूरी संभावना है कि सिलेबस तो आपका यही रहेगा, बट अभी तक वो भी थोड़ा सा यहां पर डाउटफुल थे, तो मे भी शायद इसकी संभावनाएं उतनी नहीं बन रही है उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इसको 100% की जगह थोड़ा सा डाउट के अंदर रख देता हूं, लेकिन आप लोगों को अब ये कंफर्म हो गया है कि इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। जी के खूब भर भर के आपको अपने लिए पढ़ना है,
तभी बात बनने वाली है। और यही से बच्चों को डर चालू हो गया, यार इतनी सारी जीके इतने कम टाइम में हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई पढ़नी तो पड़ेगी, तभी बात बनने वाली है, और वो भी स्टैंडर्ड पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बात आती है आपके एग्जाम पैटर्न की बात आती है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें, उन्होंने कल एक वाली चीज कही कि आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, पेपर भी ऑफलाइन ही होगा। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में उन्होंने कल मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी तो अच्छी खासी संख्या में बच्चे पेपर भी पास नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में इस बार उन्होंने मना कर दिया। अदर स्टेट क्या एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी के लिए? देखिए, अदर स्टेट के लिए क्लियर यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने नियमावली को पहले से पढ़ा होगा कि अदर स्टेट के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, कि यहां पर सिर्फ बिहार का बच्चा, ठीक है, या तो भारत का नागरिक हो या फिर बिहार राज्य का वो निवासी होना चाहिए, यानी बिहार का डोमिसाइल उसके पास यहां पर होना चाहिए, वही इस वैकेंसी के अंदर, इस भर्ती के अंदर एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, तो जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर क्या हम लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, तो भाई अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल होगा, बिहार के निवासी होगे, तो वही इसके अंदर एलिजिबल हो पाएगा, आपके लिए ये नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम भी कोर्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पर्टिकुलर स्टेट के अंदर निकलती है तो बाकी सभी भरते हैं, तो भाई वो एक आपका अधिकार बनता है, आप लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर नियमावली में ये चीज क्लियर लिखी हुई है, और बाकी नोटिफिकेशन के अंदर भी इसी की पूरी संभावना अभी तक बन रही है। ठीक है, अगर बात करें सीटेट की बात करें, सीटेट और बीटेट तो इसके लिए चाहिए होता है, बट जो क्या इस बार सीटेट दे रहे हैं, इस बार सीटेट देने वाले क्या इस बार इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि ये चीज का जो फैसला लेगी वो लेगी आपकी बिहार गवर्नमेंट लेगी। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती होने वाली है, मे भी शायद बिहार गवर्नमेंट ये कर दे कि भाई इलेक्शन आने वाला है तो चलो अपनी वोट बैंक के चक्कर में इसको ले लेते हैं, या यहां पर ये कर सकती है बिहार गवर्नमेंट, नहीं यार इनको नहीं लेते, इनको रहने देते हैं। उसके बारे में मैं अभी तो कुछ भी नहीं कह सकता, वो जो डिसीजन है उन्हीं के हाथ में होने वाला है। तो इस बार जो सीटेट वाले हैं उनकी कुछ नहीं कह सकते, वो तो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगी क्या उनका होने वाला है। ठीक है, प्रिपरेशन कहां से करनी है, तैयारी कहां से करनी है, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया कि भाई सिलेबस के अंदर आपको जीके खूब अच्छी खासी दबाकर पढ़नी है, तो तैयारी अब आपको कहां से करनी है उसके बारे में जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में एक एक करके, और इसके बारे में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया होगा। देखिए, दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, बट दोनों ऑप्शन में ही एक चीज आपको जरूर करनी है, और जिसके बिना आपकी बात नहीं बनने वाली, वो है आपकी सेल्फ स्टडी। कौन सी? आपको सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा करनी है, चाहे आप लोग चाहे बैच लीजिए, चाहे आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिए, आपको सेल्फ स्टडी जरूर खूब अच्छी खासी संख्या में करनी है। टाइम आपके पास इतना बचा नहीं है। ठीक है, आपको क्या काम करना है, जो भी बीपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराती है, ठीक है, ज्यादा हाई लेवल के एग्जाम नहीं देने, जो भी अपना नॉर्मल एग्जाम कंडक्ट कराती है उनके पेपर को आप लोग उठा लीजिए, उस पेपर के पैटर्न को देखिए, एनालिसिस करिए, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है घर पर रहकर। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को उठा लीजिए, उनसे संबंधित रिलेटेड आप लोग किताबें उठा लीजिए, और खूब दबाकर जी के आप लोगों को पढ़ लेनी है। जितना आप लोग इसकी घर पर सेल्फ स्टडी करोगे, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचा जो कि आप लोग ना कर पाओगे। आप लोगों को कोई भी एक्सवाइजेड सब्जेक्ट उठाना है, मान लीजिए संविधान आपको उठाना है, संविधान आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, यूट्यूब का सहारा लो, यूट्यूब पर सर्च करो, संविधान आ जाएगा, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। आराम से घर पे बैठ के भी आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो सेल्फ स्टडी की हेल्प से। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए आपको बैच लेना है, तो बैच में आपको सारे टीचर मिल जाएंगे जो आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट रहेंगे, वहां पर आपको सारी चीजें ए टू जेड मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको तरीका ठीक लगे आप लोग दोनों में से कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस के अंदर मान लीजिए कोई चैप्टर नया आता है, बाई चांस कोई सब्जेक्ट नया ऐड आता है, तो वो आपके कोर्स के अंदर ऐड करा दिया जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना।